अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टीन सियाने। मैं हूं आपका होस्ट अदील हाशमी और ये वही शो है जिसमें आप थोड़ी सी जहानत, थोड़ी सी अकल और बहुत सारी सौदेबाजी से जीत सकते हैं 1 लाख रुपए। बल्कि पिछले हफ्ते तारिक अजीज मेमन साहब 67,000 रुपए हमसे लेके चले गए और इस हफ्ते क्या होगा कौन जानता है, लेकिन थोड़ी देर में चल जाएगा पता। पहले मिलेंगे 3 सियानों से। हमारी पहली सियानी द रेविशिंग एंड द इंटेंस रुबीना अशरफ। हमारे दूसरे सियाने, आज तक आप में से बहुत से लोग उनको चाचा जी कहते हैं, मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब। और हमारे तीसरे सियाने, काम तो उनका लिखना है लेकिन लिखना तो कभी कभी वो बंद करते हैं, बोलना बंद नहीं करते, मोहसिन सईद। और बगैर वक्त जाया किए अपने चैलेंजर को बुलाते हैं और शो को बढ़ाते हैं आगे। लेट्स वेलकम सदफ सीमा। कैसी हैं आप? अच्छा, वो मैं देख रहा था आपकी चाल जरा सी, आपके कुछ पाँव ऐसे ऐसे थे, मैं क्या शायद आप डर रही हैं या शायद शीशे पे स्लिप हो रहे हैं? No, it's a slippery and slope पे है तो that's why. ओके, अच्छा आप हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और आप लिखती भी हैं। ये हिप्नोथेरेपिज्म क्या होता है? ये मोहसिन को आप हिप्नोटाइज कर सकती हैं? कैन यू डू समथिंग विद हिम? Well, first of all, I'm not an entertainer hypnotherapist. I'm a clinical hypnotherapist. Okay. So Yeah, he I needs have to been come to a working- clinic if he wants to get hypnotized. Well, nowadays I'm working privately, but I Okay. have been work as a hypnotherapist professionally from the past 10 years. Excellent. Mohsin, you still have a chance. No, You don't have a chance? no, ये फेल हो जाएंगी। ओके, पहले देखते हैं एक छोटा सा पैकेज। आपका जो राउंड था सिलेक्शन के लिए, जब मैं उस पर गई तो I took it seriously. And so one who wants to be a millionaire or something like this, तो वो जब आता था तो हम लोग बैठ के देखते थे, इसका ये सवाल नहीं बीबी सीसी something like this, हम कहते थे यार अगर हम होते तो हम कर लेते। So what else you want, तो वो एक excitement है, no doubt about it। जो काम करना है वो ये है कि मुझे एक well-being center के लिए पहला स्टेप मुझे ये लेना है, क्योंकि उसकी यहाँ पे कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पे कोई आके गाइड कर सके उन लोगों को कि देखो तुम भी कैंसर से निकल सकते हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। Well, I do write articles for BBC and on current affairs. I have been interviewed several times regarding that. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि और हमारी तो दुआ है अल्लाह करे कामयाब हो जाए। मुझे तो बहुत खुशी हुई इस बात की, इस बच्ची में इतनी कैपेबिलिटी है, उस चीज़ को अचीव कर सकती है। My mother, she's not alive now. She's the one who supports me when the people were trying to suppress me. And after her, my family. I have a faith in my knowledge. So let's see who's more into it. I'm coming. Vista la vista. कैंसर सर्वाइवर है, आपने भी तो एक किरदार अदा किया था एक जमाने में, एक ड्रामे में। पुरानी बात क्या है। कहना चाहेंगी सदफ को? ब्रावो। I played a cancer survivor in हजारों रास्ते, मुस्तंसर साहब की लिखी हुई सीरियल थी। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी भी नहीं, 1986 की बात मेरा है। पहला सीरियल लाहौर से आखिरी सीरियल था और what a beautifully written play। और कैसे आपको वो ख्याल आया था? वो एक्चुअली जब कैंसर बीच में incorporate मतलब वो इट वाजंट पार्ट ऑफ दैट सीरियल, लेकिन जब मैं वो लिख रहा था तो मेरी जो हमशीरा सबसे छोटी, सडनली इट वाज फाउंड कि शी हैड ब्रेस्ट कैंसर। और उस जमाने में अदील ये था कि व्हेन यू सेड कैंसर दैट मींस डेथ, इसके सिवा और कोई अल्टरनेट नहीं होता था। तो हम लोग ज़ाहिर है बहुत परेशान हो गए और इधर उधर इंक्वायरीज़ की। मोस्टली लोग कह रहे थे कि जी लंदन जाना पड़ता है, वाशिंगटन जाना पड़ता है। तो फिर मालूम हुआ कि हमारा CMH जो है पिंडी में, वहाँ पे जनरल महमूद अल हसन थे एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन दैट। तो हम वहाँ पे गए और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ इन कैनेडा राइट नाउ, वेरी हैप्पी, लीडिंग वेरी नॉर्मल लाइफ। तो मैं ये मैसेज देना चाहता था
कि जो कैंसर है वो क्योरेबल है। तो फौरी तौर पे वो 2 एपिसोड जो थे वो बिल्कुल मैं जो कुछ बीता था हमारे खानदान में, जिस किस्म की गुफ्तगू हुई वो सारी मिनोयन उसमें मैंने नकल कर दी डायलॉग की सूरत में। और ये वैसे भी कोई बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं थी, मतलब है कि जरा कमजोर शमजोर थी, तो इनके ऊपर वो रोल बड़ा फिट आया एंड शी सर्वाइव्ड। उसके बाद सीरियल आगे चलता गया, ये सिर्फ उसके बारे में नहीं था। एक्सीलेंट सदफ, हमारी बहुत सी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे कि आप जीतें, कम से कम मैं आपके साथ हूं, और अगर आप राउंड 3 में पहुंची तो ये आपके हरीफ होंगे जो अभी आपके हक में बोल रहे हैं। बट विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप रेडी हैं तो खेलें राउंड 1। मुझे किरण से सदफ से एक बात पूछनी है। आप माशाल्लाह आपका आउटफिट काफी स्टाइलिश है, आपका अदनान परदेसी से आपने डिजाइन करवाया है? Well, I must say it is my own designing, and especially for this program, I designed it up. अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं? Please. Thank you. मेरी अंग्रेजी बड़ी कमजोर और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आपने कहा क्या है। मेरी तो पूरी ये कोशिश है, मुमकिन है कि आप थोड़ा सा उर्दू की तरफ मेरी राग़िब पूरी हो जाएं। कोशिश है कि पूरे प्रोग्राम में मैं अपनी ही जुबान का इस्तेमाल करूं। यानी- Excellent. अच्छा, गुड। आपका उर्दू का एक्सेंट ज्यादा प्यारा है। शुक्रिया। एक अंग्रेजी में बोल रही है ना, रियली नाइस। अगर आपके सवालात हो गए खत्म तो जी। मैं कुछ प्रोग्राम के हाँ, सवाल please, तो सिर्फ आउटफिट का पूछा था, बाकी तो कुछ। ऑलराइट, लेट्स प्ले राउंड 1। इसके रूल्स मैं पहले बता दूं। हमारी तरफ से सदफ को 20,000 रुपए पहले ही दे दिए गए हैं और इन्होंने वो रकम जाया होने से बचानी है। 5 सवालों के जवाब देना जरूरी है और वक्त थोड़ा सा कम है, 90 सेकेंड। और अगर ये चाहें तो ये हमारे सियानों की मदद दे सकती हैं। वो बजर करेंगे, बजर से मुराद ये कि उनको जवाब इसका आता है। गलत जवाब के ऊपर आपके 5,000 रुपए हो जाएंगे माइनस। उनकी जो नॉलेज है 500 रुपए से लेके 2,000 रुपए तक वो आप चार्ज कर सकते हैं। आप नेगोशिएट करना चाहें तो 100 बिस्मिल्लाह। और शुरू करते हैं राउंड 1 और आपका टाइम शुरू होता है अब। लाल और पीले रंग को मिलाने से कौन सा रंग हासिल होता है? ग्रीन। रॉन्ग, ऑरेंज। कमाल अहमद रिजवी के साथ काम करने वाले एक मशहूर अदाकार 2 जून 1986 को इंतकाल कर गए, उनका नाम बताएं। नन्ना। सही नाम? नन्ना। रफी खावर। अनिल कपूर की इस मशहूर फिल्म का नाम बताएं जिसे ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया। मैं सियानों से हेल्प लेना जी, चाहूंगी। किसे? रुबीना। रुबीना। तो बार्गेनिंग करते हैं। Okay. 500 से शुरू होके 2,000 तक हम Yes. आपसे ले सकते हैं। ओके, 45 seconds. Yeah, and I would say anything above 1,000. Anything above 1,000. Okay, let's go with that. 1,000. अच्छा, नहीं, anything above 1,000. 36 seconds. Okay, जितने 1,200. All right, got it. आंसर? अनिल कपूर की फिल्म जो भी बनी थी वो थी Millionaire, Slumdog. Slumdog Millionaire. ओके। कंप्यूटर की जुबान में Y2K का क्या मतलब होता है? कितने में से जल्दी बोले? 1500। Fine, go with that. The year 2000. करेक्ट। लफ्ज पाकिस्तान कौमी तराने में कितनी बार आया है? एक दफा। दैट्स राइट आंसर। ओह नो, 90 सेकंड हो गए खत्म। गलतियां भी की आपने पहले उनसे मदद ली होती। 2 जवाब आपके सही हो जाते और आपके 3 सही थे। 2 अगर ठीक होते तो आपके 5 हो जाते। टफ लक। कंजूसी दिखाई ना आपने, और बार्गेनिंग में भी कंजूसी दिखाई। ठक ठक करना चाहिए। उस वक्त टाइम कम था। अगर आप Well, time matters over here, and well, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं लेकिन हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे क्योंकि आप हमारी मेहमान हैं। सो वेट राइट हियर। अच्छा सदफ, ये जो आप हार गई हैं ना, मत समझिए कि आप हारे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का ताल्लुक जो है जहानत से नहीं, याददाश्त से। गिफ्ट हैम्पर आपके लिए है और हमारी बहुत ही नेक तमन्ना है। थैंक यू फॉर प्लेइंग। गुड लक। यहां लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद नेक्स्ट चैलेंजर आएंगे और हम जरा उनसे 2-2 हाथ करेंगे। टेक अ ब्रेक। यू वॉचिंग 3 सियाने। Let's welcome the new challenger, Umair bin Habib.
कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। लगता है सुबह से शेव कर रहे थे आप। नहीं, मेकअप ज्यादा हो गया है। मेकअप जरा ज्यादा हो गया। हाँ। ओके, आप वो तो नहीं जो क्लास में फर्स्ट आते हैं उस टाइप के बच्चे तो नहीं हैं आप? नहीं, फर्स्ट आ नहीं पाता, सेकंड आपको आ मेरे जाता हूँ। मुंह से बात छीन रही है, बिल्कुल वही लग रहे हैं कि आगे फ्रंट बेंच है ना। उमर कुछ जी। भी कहे, मैं आपके साथ हूँ। जी, ओके, ठीक है, थैंक यू। उसका फायदा तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ। सही है। ओके, राउंड 1 से पहले हम देखेंगे उमर के बारे में एक पैकेज। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये गेम शो जीतने वाला हूँ। जिंदगी में मैंने इससे पहले काफ़ी गेम शोज में पार्टिसिपेट किया, फाइनलिस्ट रहा हूँ। ऑलमोस्ट कोई ऐसा गेम शो नहीं रहा जिसमें फाइनलिस्ट ना रहा हूँ। इस सब का सेहरा यकीनी तौर पे मेरी फैमिली के सर जाता है, मेरी वालदा के सर पे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह मेरी तरबियत की और जिस तरह मुझे हेल्प किया ज़िंदगी के अंदर और मुझे इनकरेज किया, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली। और हर जीतने पर जिस तरह उन्होंने शाबाशी दी, तो मुझे उम्मीद है कि मतलब उनकी दुआओं से इंशाल्लाह ताला मैं जीतूँगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत इस चीज़ पे प्राउडनेस महसूस हो रही है कि उमर जो है यहाँ पे पहुँच गए। तो इसकी हिम्मतें अल्लाह ताला इसी तरह आगे से आगे बढ़ा, इसकी हिम्मतें हमेशा जवान रहें और ये हमेशा कामयाब होता रहे और पहचाना जाए कि हाँ, ये उमर बिन हबीब है। 3 सयान हूँ, मैं आ रहा हूँ और मैं तुमसे बड़ा सयाना हूँ। अदील, यू गेस्ड इट राइट। आपने देखा था कमरे में इनके वही बोर्ड लगा था, काले से सफेद हो चुका था। अच्छा, बुरी आदत नहीं उमैर जो है ये इतने रोली पोली से हैं, अब पता चला कि अम्मी जान दूध पिलाती हैं बहुत। लेकिन ये दूध पीते बच्चे नहीं लग रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। हाँ, और इन्होंने वार्निंग दी है कि मैं आ रहा हूँ, लेट्स सी। अच्छा। ये ना हो जिस स्पीड से आए उस स्पीड से वापस भी चले जाएं। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, खेलेंगे राउंड 1। राउंड 1 के रूल्स कुछ ये हैं कि हम आपको दे देंगे 20,000 रुपए पहले ही और आपने उनको बचाना है। मिलेंगे सिर्फ 90 सेकंड्स और 90 सेकंड में 5 जवाब देना दुरुस्त जरूरी है और गलत जवाब के ऊपर कट जाएंगे 5,000 रुपए। अगर कहीं पे जवाब ना आता हो, ये 3 सियाने इसीलिए बैठे हुए, लेकिन महंगाई बहुत है, 500 रुपए से लेके 2,000 तक कुछ भी मांग सकते हैं। आपने एक नजर वहां और एक नजर यहां रखनी है कि वक्त खत्म ना हो। ओके, 5 सवालों के बाद हम जाएंगे राउंड 2 में, अगर आपने जवाब दे दिया तो। लेट्स स्टार्ट राउंड नंबर 1 और आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। 7 दिसंबर 2004 को पश्तो, दरी, अंग्रेजी, उर्दू और फ्रेंच जुबानों पे अबू रखने वाले किस शख्स को अफगानिस्तान का सदर मुंतखब किया गया? हामिद करजाई। करेक्ट। अक्कड़ पकड़ बम्बे बो इस नज़म के आखिर में कौन से खाने का जिक्र है, चॉकलेट या बिस्किट? बिस्किट। करेक्ट। दिसंबर 2008 में पाकिस्तान के कौन से मारूफ मुसव्विर और उनकी अहलिया अपने घर में मुर्दा पाए गए? गुलची। करेक्ट। कुरान पाक की कौन सी आयत बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती? सूरह तौबा। करेक्ट। तुर्श फलों यानी सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा विटामिन कसरत से पाया जाता है? विटामिन सी। दैट्स करेक्ट। पूरे के पूरे 20,000 रुपए बच गए और वो गलत होगी जो कहते हैं ना, गरजते हैं बरसते नहीं तो बरस पड़े। मैं बता रहा हूँ, ये फ्रंट बेंच पे बैठते थे और ये शिकायत भी लगाते थे, आज आपको वो टेस्ट लेना था टीचर, आपने कहा था। ये वो है। अच्छा, मेरा ख्याल था और बाकी क्लास की बद्दुआएं लेते थे। मेरा ख्याल था सिर्फ धमकी दी है सियानों को, ये तो कुछ दम है। और देखना ये है कि आधा सियाना कौन है और पूरा सियाना कौन, ये पता चलेगा राउंड 2 के एंड में। विल टेक अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक विल प्ले राउंड 2। स्टे विद अस, यू वाचिंग 3 सियाने। मैंने बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी हेल्प के 20,000 रुपए बचा लिए और हम खेलेंगे राउंड नंबर 2। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैन, यू रेडी? यस, देख ले, बिल्कुल। खतरनाक राउंड है ये। राउंड 2 के रूल्स कुछ ये हैं, वैसे तो राउंड 1 जैसा ही है, वक्त की कोई कैद नहीं है, इसलिए आप आराम से सोच के जवाब दीजिएगा। श्योर। 30,000 रुपए हमने मजीद दे दिए हैं, तो आपकी किटी में हो गए 50,000 रुपए। मुझे पता था मुझे यही काम करना चाहिए था, ये गलत जगह आ गया हूं। उसके लिए आपको फ्रंट बेंच पे बैठना पड़ता, फर्स्ट आना पड़ता बचपन से। फिर यही ठीक है। 6 सवाल होंगे टोटल, 5 के जवाब देना जरूरी है। हर गलत के ऊपर 5,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, इसलिए मेरा आपको बताना फर्ज है कि इनसे मदद जरूर लें। लेकिन ये कुछ तय नहीं है कि सियानों को जवाब आते भी हैं कि नहीं, और सियानों का रेट भी कुछ बढ़ गया है। जो जो मालूमात कम होती है रेट बढ़ जाता है इस मुल्क में। 2,000 से 4,000 तक वो चार्ज करेंगे।
सो इफ यू रेडी लेट्स प्ले राउंड 2. यस ओके, राउंड 2 में पहला सवाल है आपका ये. करेंसी नोट बनाने के लिए कौन सा अहम जुज या इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है? पॉलिएस्टर, रुई या कागज? करेंसी नोट बनाने वाला कोई वाकिफ तो नहीं है आपका? कोई दोस्त जो है इस काम में मुलव्विस हो? नहीं होता तो मैं उससे बहुत सारी करेंसी ले लेता. जो जहन काम कर रहा है वो भी कर रहा है. रुई. अच्छा, यानी कि अगर बहुत सारे नोट जोड़ के रात को ओढ़ के सो भी सकते हैं. अगर चाहें तो किसी सियाने की मदद ले लें. कोई गारंटी नहीं है कि इनको पता होगा, लेकिन किसको आपके ख्याल में जाली करेंसी बनाने का कुछ सवाल बड़ा पेचीदा है. मैं तारड़ साहब की तरफ जाऊंगा. तारड़ साहब, ये नई पौध में ये समझा है कि आपको करेंसी नोट बनाने का कुछ तजर्बा होगा. आज आपका राज है यहाँ. पहले पैसे आप जवाब में दीजिएगा. करेंसी की बात है तारड़ साहब. करेंसी सर 2000 सर. आप मुझे 1,500 दे दीजिएगा क्योंकि मैं गलत ही बताऊंगा. हाँ, अब ये हमारा जो सियानतपन था ना वो यहाँ पे, मैं शुरू में वो मैंने किस्सा अर्ज किया था कि जिस किस्म के सियाने हम हैं, हम तो सिर्फ मेंढक के आगे थोड़ा सा बाजरा डालते हैं. अगर नहीं खाता हम कहते हैं ये बटेर नहीं. गन्ने डालते हैं वो नहीं खाता हम कहते हैं हाथी नहीं. हमारा मबलग इल्म इतना ही है. बेटे आई एम सॉरी कि मुझे कतई तौर पे कोई अंदाजा नहीं कि इन तीनों में से कौन सा अहम जुज हो सकता है. बेसिकली तमाम ही अहम जुज, ठीक है ना. अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई फलां फलां फलां, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जो भी करेंसी नोट होते हैं उनमें कागज कम से कम जरूर होता है. जी. तो मैं तो आई प्रेफर टू सी. एक बात मैं याद करा दूं आपको, गलती सिर्फ एक हो सकती है और तारड़ साहब को श्योर नहीं मुझे लगे. अच्छा, बाकी कैरी लो ये गलती. डेफिनेटली इसके अंदर बी या सी में से एक ही है. कहीं मैंने पढ़ा था कि रुई यूज होती है. नहीं, यूज तो होती, मतलब अहम जुज जो है, अहम जुज. अहम तो दोनों ही है. रुई भी है और कागज भी है. रुई से भी कागज बनता है जाहिर. अब आपने फैसला ये करना है कि आपने जो पढ़ा है वो सही है या तारड़ साहब जो कह रहे हैं वो सही है, या ये दोनों ही गलत हैं और ए सही है. नोटों का मामला है. नोटों का मामला है. क्यों है नोटों का मामला? जी, I think I will go with डी. C, कागज. चाहें तो चेंज कर लें अभी भी. पोलिस्टर तो यूज हो नहीं सकती, क्योंकि अगर पोलिस्टर यूज होती तो उसके वो ब्रेकेबल नहीं होता. डेफिनेटली हमारा नोट फट सकता है. एक करेंसी नोट पाकिस्तानी करेंसी नोट है, ऑस्ट्रेलियन करेंसी नोट है, अमेरिकन डॉलर है. ओके, आई विल गो विद सी, कागज. आप चाहते हैं कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसको आपने नजरअंदाज कर दिया. जी हाँ. ओके ओके, इनका ख्याल है कि ऑप्शन सी सही जवाब है. लेट्स सी इफ दैट्स द राइट आंसर. दैट्स द रॉन्ग आंसर. दिली खुशी हुई है पहली दफा फर्स्ट पोजीशन. सही जवाब था ऑप्शन बी. वो इसी वजह से रुई. देखा ना, तभी कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब. सी को चूज करोगे तो होगे खराब. ओके, अब गलती नहीं करनी है आपने. ओके, ठीक है. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. करारदाद पाकिस्तान किस जुबान में पेश की गई? उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी? करारदाद पाकिस्तान को पेश तो मौलवी फजल हक ने किया था. मौलवी फजल हक खुद बंगाली थे. साइन लैंग्वेज भी हो सकती मगर ऑप्शंस भी नहीं, नहीं. ऑप्शन भैया. मेरा काम क्या है? शैतान का जो काम है. पाकिस्तान रेजोल्यूशन. जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, अगर मैं आप थे उस वक्त? नहीं. आपसे मिलके
नहीं, मैं मीनार पाकिस्तान गया हूँ, अच्छा, तो वहाँ पर रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान बोथ में लिखी, अंग्रेजी जबान में लिखी हुई है, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ठीक है, और जितनी भी जहन में मेरे जहन में खाके आ रहे हैं, उसमें इंग्लिश के अंदर भी पुराना अगर टाइम्स हो तो उसके अंदर इंग्लिश में ही वो सारा रेजोल्यूशन है। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अगर मैंने गलत दिया तो मैं गेम से आउट हो जाऊंगा, और सियानों की मदद लेनी चाहिए। तारड़ साहब, मैं तो- के मालूम होगा और उनकी मदद आप ले चुके हैं, अब रुबीना की या मोहसिन की ही ले सकते हैं। मोहसिन के चेहरे पे जवाब लिखा हुआ है कि खुदा के लिए मुझे सोने दो, मुझसे मत पूछना। बाकी रह गई रुबीना, या अगर अपने इल्म पे आप इक्तफा करना चाहते हैं तो, लेकिन गलती अब नहीं कर सकते। मैं मोहसिन की मदद लेना चाहूंगा। मोहसिन, आप बनते थे इतने सियाने। बखुदा अगर जवाब गलत हो तो मेरी पढ़े लिखों से नफरत को मत समझिएगा कि मैंने इनको हराने के लिए गलत जवाब दिया। लेकिन पहले प्राइस अपनी वो तो अभी अरे यार, मुझसे नहीं भूलेंगे। मैं कैसे भूल सकता मैं माफी चाहता मैं तो 2 के 4 ले लूं। इन्होंने पिछली उसमें कोई कमा लिए हैं ज्यादा। कितने देंगे आप पैसे? 2500 रुपए। 2500 रुपए कम है 3000 पे बात हो सकती है। मेरा ख्याल है सस्ते छूट रहे हैं। कुछ कर दें, कम कर दें। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप 3000 पे आप फिर भी 2 राउंड में रहेंगे, पैसे लेके जाएंगे। 3500 3000 was better, 3000 was better। खरीद ले, मेरा ख्याल है आज के जमाने में तो कुछ नहीं आता 3000 में। ओके, ठीक है, 3500 सर। जी मोहसिन, मौलवी फजले हक ने, जहां तक मुझे याद पड़ता है, अंग्रेजी में करारदाद पाकिस्तान पेश की। वो कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, लेकिन मौलवी साहब को शायद बाबा उर्दू भी कहते थे ना? नहीं नहीं वो वो- थे, अच्छा, वो और थे। वो दूसरे थे, वो अब्दुल्ला। ओके, आपका फाइनल आंसर क्या है? अंग्रेजी। आई श्योर? जी। उमैर कहते हैं कि फाइनल आंसर इनका ऑप्शन सी है, और अगर ये गलत हुआ तो राउंड खत्म हो जाएगा और ये घर चले जाएंगे। ये सही जवाब है या गलत, ये हम देखेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, यू वाचिंग तीन से आने। ओके, सवाल ये था, करारदाद पाकिस्तान किस जुबान में पेश की गई? उमैर के पास गलत की गुंजाइश नहीं है। इन्होंने कहा था कि इनका फाइनल आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी। लेट्स सी इफ दिस इज द राइट आंसर। दैट्स द राइट आंसर। ओके, हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तानी पॉप मौसीकारों में से किसको हुकूमत की जानिब से कोई अवार्ड नहीं दिया गया? अली जफर, शहजाद रॉय, आतिफ असलम। ए, बी, सी। शहजाद रॉय ज्यादा उसमें चैरिटी वर्क्स में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ओके, बनिस्बत इसके आतिफ असलम और अली जफर। ये बाकी दोनों काफी इश्तिहारों में मुलव्वस होते हैं। ये इश्तिहार मुलव्वस होते हैं। इश्तिहारी लोग हैं ये दोनों। हाँ, इनमें से 2 को अवार्ड मिला है और 1 को नहीं मिला। हमने वो अच्छा, नहीं दिया गया, उसको नहीं दिया। ओके, राइट, ओके, आई गेस, ओके, नहीं दिया गया। हाँ। शहजाद रॉय तो चैरिटी में इन्वॉल्व होते ही होते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं ए और सी में से एक है। असलम या अली जफर। रुबीना वैसे मुंतजिर बैठी हैं आपके लिए, अगर आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं लाइफलाइन। मदद इनकी मदद यूज कर लेनी चाहिए। कर लेनी चाहिए। ओके रुबीना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पैसों के इंतजार में। ये ले फिर, ये ले। बताइए तो। 2500 में। इससे पिछले वाले सवाल पे तो 3.5 देते और अब 2.5, 3 आप जबकि मुश्किल है अब जिंदगी आपकी। तो एक जो है वो तारड़ साहब ने 4 राउंड भी ही दे करवा देते। दिया, आप उसको भी देखें। नहीं, ये मैं आपको सही जवाब दूंगी, अच्छा, गारंटीड। तो 4000 ही मिलने चाहिए then फिर। 2501। 3500 के बाद 2501। देख ले, वो गलत दे देंगे जवाब। क्या करेंगे? 3000 दिए रुबीना तो मुझे। मैं ले लेती हूँ और मैं गलत जवाब दे देती हूँ।
ये अरे जितने में छूटते हैं छूटे हैं, इस वक्त थाने में बंद हैं। अच्छा, जमानत वैसे कराए ये ना पुलिस वाली रह चुकी हैं। हाँ बिल्कुल। कितने में फैसला हुआ फिर? मोहसिन को जितने दिए थे उसके ऊपर होगी बात। कितने 3000 थे? 500 3,001 रुपए। 3,500 नहीं दिए थे? नहीं, अच्छा चलो, चले 3500 दिए थे, तो आप डन करें 3500 में। अरे डन करें, यहाँ तो बहुत मसला है। बहुत मसला है। हाँ मेरी खातिर। जीरो या बाकी सारा जाता देखिए तो आधा दीजिए बांट। आधा दीजिए। हाँ, ये बंदर वाली कहानी है। हाँ कुछ कम कर लेना। मुट्ठी खोलनी पड़ेगी। कंजूसी ले डूबती है। ठीक है। 3500 द सेम विद 3,000 आएगी। चले बड़ा मुसावात का एक इजहार। मुसावात, 3500 सियाने सारे आप बराबर। सिफारिश करें, मैं सिफारिश कर चले मंजूर। 3500 में उन्होंने फैसला किया, बहुत दरिया दिली का फैसला किया। जी रुबीना, आपकी क्या ख्याल है कि कौन है ये? शहजाद को ही वाज राइट, चैरिटी वर्क पे उसके अवार्ड Okay. मिल चुका है। आतिफ recently got an award from the ओके government. ओके। Ali is the one who hasn't gotten anything as yet. रुबीना बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही है कि ऑप्शन ए अली जफर है। आपका फाइनल आंसर क्या है? इनका चूंकि पर्टिकुलरली ताल्लुक भी एंटरटेनमेंट से है और इस फील्ड में बहुत है, इस वजह से मैं इनके जवाब के साथ जाऊंगा, अली जफर। ओके, इनका ये ख्याल है कि ऑप्शन ए अली जफर इज द राइट आंसर। ये गलत हुआ, बहुत मसला हो जाएगा। लेट्स सी इफ दैट्स द राइट आंसर। दैट्स द राइट आंसर। 41,500 रुपए आपके पास है, लेकिन मदद के लिए अब यहां पीछे है कोई नहीं। और अभी बहुत सारे सवाल रह गए हैं जिनका सही जवाब देना है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरम के खेल में कितनी गोटे होती हैं? इनको गोटियां भी कहते हैं लोग। कितने होते हैं? उनकी काउंट किया आप? फौरी खबर देंगे। आपको बताया पेशावर में सीटीडी ने कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान कलदन तमजीर के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान इश्तियाल अंगेज मवाद पर मबनी पैम्फलेट्स तकसीम कर रहे थे। इसकी तफसीलात जानते हैं। आमिर जमील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल साथिया, ये पेशावर में सीटीडी ने एक अहम कार्रवाई की है जिसमें कलदन तंजीम के 4 बंदों को गिरफ्तार किया गया और ये चारों अफराद जो हैं ये मुख्तलिफ इलाकों में कलदन तंजीम की जानिब से जो पॉम्पलेट तैयार किए गए थे वो तकसीम कर रहे थे। और इन चारों में से एक का ताल्लुक मोमानी एजेंसी से है, जबकि 3 जो हैं इनका ताल्लुक पेशावर के नवाही इलाकों से है। चारों मुसलमान को मजीद इंकशाफात की तवक्को की जा रही है और नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया है। नामालूम मकाम पर इनको मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें 4 मुलजिमान जिनको गिरफ्तार किया गया है इश्तियाल अंगेज मवाद पर मबनी पैम्फलेट्स तकसीम कर रहे थे। आपको बताते चले इनसे ये मवाद मिला है जिस बिना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। पेशावर में सीटीडी ने कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया आमिर जमील, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे आप। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 18। 9 तो वाइट की होती हैं और 9 ब्लैक की होती हैं, तो ये 18 हो गई। और एक इसके अंदर क्वीन होती है। बचपन में बहुत कैरम खेला है, लेकिन खेले हुए अभी बीच में गैप आए हुए काफी साल हो गए। बस पढ़ाई इतनी ज्यादा कर ली ना आपने, तभी तो हम खिलाफ हैं पढ़ाई करनी ज्यादा। कैरम 9, जहाँ तक मुझे उसका सर्कल याद आ रहा है जिस तरह सेट करते थे, सर्कल ऑफ लाइफ। उसके अंदर 9 and 9 18। ओके, इसके अंदर अगर हम एज्यूम करें 10 तो नहीं होती, ये तो ठीक है। कैरम की जो ये गोटियां होती हैं उसको बड़े डिफरेंट स्टाइल से हम सेट करते थे। जब क्लास में आपसे आपकी टीचर नाम पूछती हैं आपका, तो आप इस तरह जवाब देते हैं उनको कि 9 नहीं, इतना सोच के 10 तो नहीं है, नहीं 9 इतना सोच के 10 नहीं है तो 9। जी, ऑप्शन ए बी सी। गोटियां 9 9 18 and 1 19। आई विल गो विद बी। ओके, ये कह रहे हैं ऑप्शन बी 19। लेट्स सी इफ दैट्स द राइट आंसर। दैट्स द राइट आंसर।
ओके, करीब करीब हैं। अगला सवाल है ये, ब्रूटस जो कि सीजर के कातलों में से एक है, उसका पूरा नाम क्या था? ए मार्कस जूनियस ब्रूटस, जॉन मार्कस ब्रूटस, बेरियम ब्रूटस। पढ़ा आपने वो जो खेल है जूलियस सीजर? शेक्सपियर, जूलियस ब्रूटस U2 जो लास्ट वर्ड है, एथू ब्रूथ है, ब्रूटस U2। क्या नाम है उसका पूरा? शेक्सपियर का प्ले है ये। इसके अंदर सी तो मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, आप ऑप्शन लॉक करें, उसके बाद देखें एकदम से लगेगा। जो भी हो, ए या बी में से लग रहा है। ओके। और मार्कस जूनियस ब्रूटस, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मतलब मुझे याद है मैंने 8th क्लास के अंदर इस जूलियस सीजर का प्ले हमारे यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो उसमें आप सीजर थे? नहीं, सीजर नहीं था मैं। अच्छा, ये ब्रूटस ऐसी नेचर नहीं है सर मेरी। काश आपने वो ड्रामा उसको बहुत ध्यान से देखा होता और पढ़ाई ना कर रहे होते उसको। जी, आप कह रहे हैं कि सी नहीं है, ए और बी में से है। और जहां तक बहुत ज्यादा रिकॉल कर रही है मेमोरी, उसके अंदर बी याद आ रहा है ज्यादा, जॉन मार्कस ब्रूटस। अच्छा, कभी कभार छोटी छोटी डिटेल के ऊपर बहुत तवज्जो देनी होती है। गॉड इज इन द डिटेल्स। कि ऑल द सीन वो सब मुझे जहन में रिकॉल हो रहा है। केवल 18 और 19 पीपल इन द यार हॉल। मुझे कुर्सी ला दें, लोग यहाँ पे आते हैं। ओके, इफ आई दिस अगर मैं इसका रॉन्ग आंसर देता हूँ, जी, जी। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट? कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि एक दिन कयामत आएगी, सब खत्म हो जाएगा। उससे पहले के कॉन्सिक्वेंस ये है कि आप 20,000 रुपए जो राउंड में जीते हैं आपने, वो आप लेके जाएंगे। अनलेस आप चैरिटी देना चाहें तो यहाँ पे कुछ लोग वसूल करने को तैयार हैं। I will go with B, जॉन मार्कस ब्रूटस। जॉन मार्कस ब्रूटस, चाहें तो चेंज कर सकते हैं ऑप्शन। डरा रहे। और काम क्या मेरे यहाँ? फाइनल आंसर ऑप्शन बी कह रहे हैं फाइनल आंसर है। लेट्स सी इफ दैट्स द राइट आंसर। That's the wrong answer. The right answer is option A. मौका भी दिया था मैंने आपको। मार्कस जूनियस ब्रूटस। फिर ना कहना खबर ना हुई। But well played. A big hand for उमैर। हमारे चुके मेहमान हैं, इसलिए हम खाली हाथ नहीं जाने देंगे। राउंड 1 में 20,000 रुपए जीते वो लेके जाएंगे। सैने बहुत अच्छा खेले, बहुत टाइट मैच था। क्या कहेंगे आप हमारे चैलेंजर के बारे मेरा में? ख्याल है कि ही वाज वन ऑफ आवर बेस्ट कॉन्टेस्टेंट्स। ओके। और जिस तरह ये आप क्या है, शैतान, इनका काम बहकाना है। इनका काम बहकाना है। और जिस तरह ये कहते हैं कि फ्रंट बेंचेस पे जो बैठने वाले होते हैं वो जरा ज्यादा आगे चले जाते हैं, तो थोड़ा सा इस तरफ भी आपने तो फ्रंट बेंचेस पे बैठने वाले हमेशा सही और फॉरेन टीचर के टेंशन के लिए रहते हैं। इंटेलिजेंस, आपने खुद कहा था, मैंने सुना आपने खुद कहा था मार्कस जूनियस ब्रूटस ये रोमन है। आपने खुद कहा था, मगर आप अपनी बात को रद्द करके आगे निकल गए। ओके, Nonetheless, tough luck. थैंक यू। और जिंदगी में तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले हफ्ते फिर आएंगे। ईमेल एड्रेस इज 3s@arch.tv। नेक्स्ट वीक प्लीज वॉच 3 से आने। खुदा हाफिज। मैनचेस्टर में भी बनते हैं F-16, ये भी बड़ी अच्छी बात है। फैसलाबाद की F-16 है ये। और देखना ये है कि टेक ऑफ करते हैं या ये ग्राउंडेड ही रह जाएंगे इस दफा। F-16 नेवर स्लोज। F-16 नेवर स्लोज। लॉक हो गया, टारगेट हो गया, फायर कर दिया मैंने। बाकी कॉन्टेस्टेंट्स को भी मौका देते हैं, जल्दी करते हैं। ओके, F-16 ने लॉक कर दिया और फायर कर दिया है।